में डिफरेंस आपको समझ आया होगा कि ये त्रिकोणमितीय फलन एक संख्यात्मक मान को शो करता है, जबकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान कोण में ज्ञात होगा। त्रिकोणमितीय फलन से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में रूपांतरण करना भी बता दिया। अब विद्यार्थियों इन दोनों को पहले सर्वप्रथम नोट करोगे, मैं इसे पीडीएफ भी भेज सकता हूँ। देखो दोनों को अच्छी तरह से आपको नोट करना है। एकदम तो मैं एकदम साफ करके आपके सामने लिखता हूँ, वही नोट करना है। इस टाइप से है ये त्रिकोणमितीय फलन, इधर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब ये त्रिकोणमितीय फलन इस टाइप से लेकर के संख्यात्मक मान को शो करेगा और उधर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय किसी कोण या रेडियन को शो करेगा। अब देखो विद्यार्थियों, अब ध्यान दीजिए, यहां तक तो हो गया। अब इन दोनों का यदि मैं ग्राफ देखूं, इन दोनों का ग्राफ जब देखता हूं तो जिसमें एक बात करता हूं y बराबर साइन थीटा की बात करता हूं, तब जब साइन थीटा की बात करता हूं, ये x है, ये x डैश है। एक ग्राफ बता रहा हूं सभी का इस टाइप से, y है, y डैश। साइन थीटा ग्राफ यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ माइनस के π/2, इस टाइप से। तो अब 0 पे 0, π/2 पे 1, पाई पे वापिस साइन पाई का मान 0, इस टाइप से होता है। इस टाइप से ग्राफ होता है। अब 0 पे 0 आ रहा है, साइन π/2 पे 1 आ रहा है, फिर साइन पाई पे 0 आ रहा है, ये ग्राफ है। इस टाइप का ग्राफ रहता है त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 है और इधर ये -1 है, ये इसका क्या होता है, परिसर होता है। और ये -π/2 ये क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। तो y बराबर साइन थीटा का जो प्रांत है, प्रांत कोई भी हो सकता है, यहाँ से लगभग आगे चलता रहता है तो प्रांत हो जाएगा r, जबकि इसका परिसर है, परिसर -1 और 1 के बीच में रहता है, यानी -1 और 1 के बीच में रहता है। इसका दोलिंग है, जो ग्राफ है वो दोलन करता रहता है -1 और 1 के बीच में। साइन x का मान अधिकतम 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। अब मैं इसी बात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की करूं तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर जो ग्राफ बनता है इसका ऑपोजिट। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर देखिए, अब यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ -1 होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर π/2, तो इस टाइप से ग्राफ इसका बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। कौन से अक्ष पे बनता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, y अक्ष पे, क्योंकि साइन इनवर्स x किसको शो कर रहा है, कोण को, और कोण किस में आ रहा है, x में। तो ये x में कोण को शो कर रहा है। और इधर जो यहाँ पर ये यहाँ x जो है ये किसके मान है, y के मान है। कैसे, जैसे साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 किसका मान है, π/2 का। देखो साइन इनवर्स 1 पर π/2 आ रहा है। उसी प्रकार -1 पर -π/2 आ रहा है। तो इस टाइप से ग्राफ रहेगा, इस टाइप से आपका ग्राफ रहेगा, -1 पर -π/2 आएगा। तो ये आपका एक जो -1 है, ये इसमें y अक्ष के मान हो जाएंगे और ये क्या रहेगा, x अक्ष का रहेगा। तो इसमें ग्राफ भी आपका चेंज हो रहा है। इतना ज्यादा ग्राफ के माध्यम से तुमको नहीं देखना है। अब इसके अपन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। अब देखिए इधर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, यहाँ तक नोट करने के बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक आता है व्यापक मान और एक आता है मुख्य मान। 2 मान होते हैं, व्यापक मान, मुख्य मान। अब देखिए इधर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं केवल मैं ले रहा हूं, इसके अंदर व्यापक मान और मुख्य मान, मेन वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू और इसमें जनरल वैल्यू। अब आपका कोई भी फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स या थीटा बराबर साइन इनवर्स x है, तो इसका जो मुख्य मान होता है n पाई प्लस माइनस a की पावर n अल्फा, और थीटा बराबर कोस इनवर्स x है, तो व्यापक मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और थीटा बराबर tan इनवर्स x होता है, तो इसका मुख्य मान होता है n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। ये होता है इसके जनरल वैल्यू जो आपने 11th क्लास के अंदर त्रिकोणमितीय समीकरण में पढ़ी है। अब देखो यहाँ ये नोट करना है, जहां
क्वेश्चन में कैपिटल साइन इनवर्स एक्स या कोस इनवर्स एक्स यानी साइन इनवर्स एक्स या सीधा लिख दो त्रिकोणमितीय फलन में पहला अक्षर बड़ा लिखा हुआ हो तो व्यापक मान ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? व्यापक मान जनरल वैल्यू ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन आएगा कोई भी के y बराबर साइन इनवर्स x का मान ज्ञात करो। अब ये सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अपन को s कैपिटल दिख रहा है, इसका अर्थ है व्यापक मान पूछ रहा है। और यहाँ पे सीधे स्मॉल लिखा हुआ है साइन इनवर्स x का व्यापक मान ज्ञात करो। अब स्मॉल लिखा हुआ है और व्यापक मान पूछता है, जनरल वैल्यू पूछता है, लिखा हुआ है जनरल वैल्यू ज्ञात करो। यहाँ पे बोर्ड में अपन बात नहीं चलता है, आगे मैं बड़ी बता दूं, जहाँ कैपिटल अक्षर आता है वहां व्यापक मान को पूछता है वो, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन के अंदर चाहे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर स्मॉल अक्षर ही लिए जाते हैं। तो कैपिटल आ रहा है, इसका अर्थ जनरल वैल्यू पूछी जा रही है अपन को। तो ये ध्यान देना, नोट करना है कि जहां बड़ा अक्षर आता है उसका व्यापक मान जनरल वैल्यू पूछी जाती है। मुख्य मान, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू फलन के मुख्य शाखा में स्थित होती है। अब देखो मुख्य शाखा में, तो प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य शाखा अपन को याद होनी जरूरी है, तभी मेन वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। अब मैं मुख्य शाखा बता देता हूं, इसको आपको नोट करना है, याद करना है। मुख्य मान या शाखा। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स x है, तो इसका मुख्य मान -π/2 से π/2, कहने का अर्थ है, या इसको ऐसा लिख लो -π/2 π/2। ये आपका मुख्य मान याद करना होगा। एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेबल बनाने जा रहा हूँ। y बराबर कोस इनवर्स x है, तो इसका मुख्य मान ये होगा, कहने का अर्थ है 0 से पाई। ये इसका कोस इनवर्स का मुख्य मान है। अब बात कहोगे सर कोस इनवर्स का मुख्य मान माइनस में क्यों नहीं है? आपने कोस इनवर्स का मान मुख्य मान में जो माइनस में नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस मारा, इसका कारण बता रहा हूँ दोनों में। आपने कोस माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ा था? कोस थीटा। माइनस में कोस का क्या हो जाता है? प्लस में होता है। माइनस कोस में थीटा में कोई कोस और सेक में परिवर्तन नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पर भी केवल प्लस में रहेगा, 0 से पाई, माइनस में नहीं रहेगा। अब y बराबर tan इनवर्स x है, इसका मुख्य मान -π/2 y π/2 है ना। इसमें -π/2 और π/2 स्वयं शामिल नहीं है, और इसमें स्वयं खुद शामिल थे। π/2 -π/2 से बड़ा और π/2 से स्मॉल, कहने का आते हैं इसमें आपका जो ओपन इंटरवल आएगा -π/2 π/2, इस टाइप से ये इसका ओपन इंटरवल रहेगा। इस टाइप से मैं अगले यदि कोट इनवर्स की बात करूं, y बराबर कोट इनवर्स x की, तो कोट इनवर्स x की भी बात करूं तो 0 से पाई, y का मान 0 से पाई, 0 शामिल नहीं है और पाई है। इस टाइप से ये रहेगा 0 से पाई, ठीक है ना, 0 और पाई। अब देखिए मैं सेक इनवर्स x की बात करूं तो सेक इनवर्स x में 0 से पाई है,
बट जो y इक्वल नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू स्वयं शामिल नहीं होगा, सेक इनवर्स पाई बाई टू में इसका मान इंफिनिटी हो जाता है। ये ध्यान देना है, पाई बाई टू शामिल नहीं होगा, क्योंकि पाई बाई टू पे सेक इनवर्स पाई बाई टू पे इसका मान है वो इंफिनिटी हो जाता है। तो पाई बाई टू शामिल नहीं होता, पाई बाई टू पे ग्राफ है वो टूट जाता है। और y बराबर कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स x में कि माइनस पाई बाई टू से y पाई बाई टू तक तो शामिल है, बट यहाँ पर जो y नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो शामिल नहीं है, क्योंकि कोसेक इनवर्स जीरो में इसका मान है वो आपका इंफिनिटी हो जाता है और ग्राफ टूट जाता है। ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों, ये इसका मुख्य मान है, मुख्य शाखा भी कह सकते हो। ये आपकी, इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है और जहां भी आप पढ़ते हो वहां उसको चिपका दो, ये नोट कर लो अच्छी तरह से। आगे जब मैं अगली वीडियो के अंदर इसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ एक एक नंबर के अंदर, तो इसकी मुख्य शाखा की आवश्यकता रहेगी विद्यार्थियों। थैंक्स, जो मैंने पढ़ाया है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स।